हेलो फ्रेंड्स, मैंने कल आपको आप ग्रुप्स की डेफिनेशन करवाई थी और अबेलियन ग्रुप के बारे में बताया था। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज मैं उसके कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देने वाली हूँ आपको और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी। ठीक है, तो मैंने कुछ ग्रुप्स के यहाँ पे फॉर्म लिखे हुए हैं, उसके एलिमेंट्स, आइडेंटिटी, इनवर्स, और हम ये पता करेंगे कि वो अबेलियन होते हैं या नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है मेरा इंटीज़र। Z रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ऑपरेशन है यहाँ पे एडिशन। तो जब एडिशन यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है ग्रुप के ऊपर, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? आपको आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है कि उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें इंटीजर से तो वही इंटीजर रह जाए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल टू के साथ क्या ऐड करूँ कि टू ही रह जाएगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, तो इंटीजर्स की आइडेंटिटी होती है ज़ीरो व्हेन ऑपरेशन इज एडिशन। ठीक है, आइडेंटिटी ज़ीरो हो गई। बाय चांस इसका एलिमेंट हम ले लेते हैं के। ठीक है, अगर इसका एलिमेंट के की फॉर्म का है तो जो इसका इन्वर्स होगा, इन्वर्स किस फॉर्म का होगा? मतलब के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ज़ीरो बन जाए? तो माइनस के, है ना। एडिशन का जो इन्वर्स होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में एलिमेंट का, वो हो जाएगा माइनस के। क्या इंटीजर अबेलियन होता है? अबेलियन ग्रुप होता है? अबेलियन मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे इंटीजर सारे ही होते हैं क्योंकि एडिशन आपका पता है आपको कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी प्लस ए होगा फॉर ऑल इंटीजर्स। तो यस, इट इज़ अबेलियन। ठीक है, क्यू प्लस, नेक्स्ट सेट है आपका क्यू प्लस दैट इज रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, प्लस रिप्रेजेंट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ले लिया आपने, ऑपरेशन ले लिया आपने मल्टीप्लिकेशन। तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी बताना है और बाकी सारी चीज़ें बतानी है। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं कोई रैशनल नंबर का कोई एलिमेंट लूँ, वो किस फॉर्म का होगा? पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म का है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी कि पी बाई क्यू ही रहना चाहिए जब मैं किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ, उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। तो पी बाई क्यू को वन के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो पी बाई क्यू ही रहेगा। ठीक है, तो पी बाई क्यू हमारा क्या हो जाएगा, वन के साथ मल्टीप्लाई करके पी बाई क्यू ही रह जाएगा। तो वन यहाँ पे क्या हो गई, मेरी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर ये पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू को किससे मल्टीप्लाई करूँ? मल्टीप्लिकेशन है ना, पी बाई क्यू को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वन आ जाए? तो क्यू बाई पी से। ठीक है, तो हमारा इन्वर्स क्या हो जाएगा पी बाई क्यू का, क्यू बाई पी। क्या ये अबेलियन है? खुद चेक करो, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में, मतलब या फिर ए इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें, वेयर ए बी आर टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, सेम ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारा, कॉम्यूटेटिव। तो यस, इट इज़ अबेलियन। ओके, जेड एन सेट रिप्रेजेंट करता है और एडिशन मॉडलों के रिस्पेक्ट में एन, मतलब एन से जितने भी नंबर छोटे हैं वो सारे किस किस में आ जाएंगे, जेड एन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जेड एन, मैं मान लो जेड फाइव बोल रही हूँ। ठीक है, जेड फाइव एडिशन हमारा है उसका, तो ये इसके अंदर एलिमेंट होंगे आपके, ज़ीरो से स्टार्ट होगा, पॉज ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, फाइव से छोटे हमारे ज़ीरो को इंक्लूड करके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसको नॉन नेगेटिव हमारे इंटीजर्स होंगे लेस देन फाइव। ठीक है, तो ये होंगे इसके अंदर एलिमेंट्स। एडिशनल मॉडलो आपको पता होगा, एडिशनल मॉडलो क्या होता है कि दो नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय एन करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर सेट फाइनाइट है तो मैं आपको करूँगी सजेस्ट कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केले टेबल बना लो या फिर कंपोजिशन टेबल, दोनों सेम ही नाम है, केले टेबल और कंपोजिशन टेबल। तो जैसे मुझे Z5 की बनानी है, Z5 की केले टेबल कैसे बनेगी? आपने इस तरह से लिखा, यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी एलिमेंट्स लिख दिए 0 1 2 3 4। ठीक है, ऑपरेशन यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया एडिशन मॉडलो एन, फाइव के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडिशनल मॉडलो विद रिस्पेक्ट टू फाइव। अब इसके एलिमेंट्स कैसे आएंगे, रिजल्ट इसके यहाँ पे लिखे जाते हैं, आपको पता होगा जो भी मैथ्स के स्टूडेंट्स। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो डिवाइड बाई फाइव, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो गया, डिवाइड बाई फाइव
रिमाइंडर क्या आया, 0। ठीक है, 0 + 1, 1 आया, डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर क्या आया, 1। सिमिलरली यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 0 + 1 1, 1 डिवाइड बाय 5 1, 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाय 5 2। ठीक है, रिमाइंडर 2 1 + 2 3, 3 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर है 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 + 4 5, 5 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, रिमाइंडर लिखते हैं हम यहाँ पे, क्वोशंट नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, ये ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे, ये भी आप निकाल सकते हो, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 0, ये 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 4 0 1 2, ये हो जाएगा 4 0 1 2 3। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी क्या पता चल रही है, आइडेंटिटी क्या आ रही है यहाँ पे, आइडेंटिटी आ रही है 0। क्यों, 0 को किसी भी नंबर से ऐड कर रहे हो और डिवाइड बाय 5 कर रहे हो तो वही नंबर आ रहा है सेम। तो यहाँ से आ गया हमारा इसका आइडेंटिटी 0। ठीक है, हमारा एलिमेंट किसी फॉर्म का ले रहे हैं हम, बाई चांस हम ले रहे हैं के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका इन्वर्स क्या आ रहा है, इसे देखो, अगर मैं 2 ले रही हूँ, 2 का इन्वर्स क्या है, 0 कहाँ बन रहा है, 3। तो मैं ये बोल सकती हूँ ये क्या है, ये है 5 - 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाता है ये n - k, इन्वर्स हो जाता है आपका n - k व्हेन एलिमेंट इज k। ठीक है, क्या ये अबेलियन है, यस अबेलियन है। आप के लिए टेबल से ही बता सकते हो ये अबेलियन है या नहीं है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के इक्वल है तो यस इट इज़ अबेलियन। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वलेंट है, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के। ठीक है, तो ये अबेलियन है, यस। अब हम देखेंगे आर स्टार का। आर स्टार क्या है, सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। ठीक है, ज़ीरो इंक्लूड नहीं है इसमें, बाकी सारे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपका ऑपरेशन है यहाँ पे। तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही रह जाए, तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है आपकी 1। ठीक है, अगर एलिमेंट को हम यहाँ पे x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, कैसे पता लगा भाई, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1/x से करेंगे। ठीक है, अब क्या ये अबेलियन है, आर स्टार अबेलियन होगा ये, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो रियल नंबर्स कर रहे हो मल्टीप्लाई, उसको किसी भी ऑर्डर में कर लो, a × b कर लो या फिर b × a कर लो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे यस इट इज़ अबेलियन। ठीक है, सिमिलरली आपका नेक्स्ट है सी स्टार। सी स्टार इज़ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है आपका a + i/b। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यही रह जाए, इस एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यही रह जाए, तो वो हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा। तो वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट होगा 1। ठीक है, इसका इन्वर्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो इसका इन्वर्स आपको पता ही है क्या होता है, आप बहुत पहले भी निकाल चुके हैं इसको। तो a - i/b अपॉन में इसका मॉडुलस नीचे होता है, तो a² प्लस में b²। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नीचे इसका मॉडुलस। अब क्या ये अबेलियन है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आप करके देख सकते हो, a + i/b मल्टीप्लाई विद c + i/d कर लो, या फिर c + i/d मल्टीप्लाई विद a + i/b, दोनों से आंसर सेम आएगा, तो यस इट इज़ अबेलियन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कल मैं आपको बता रही थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप, जो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं जर्नल लीनियर ग्रुप। जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे f रिप्रेजेंट करता है कोई भी जो आपको फील्ड दे रखा है, वो फाइनाइट भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का ग्रुप, तो इस टाइप के ग्रुप है, इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिसेस, किस ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, तो इस एलिमेंट्स हम लिख देते हैं ABCD, इस तरह से इसके एलिमेंट रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है इसके लिए आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी 1 1 0 0। ओके,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका इन्वर्स आपको पता है ये क्या निकालते हैं, तो इसका इस एलिमेंट का इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी ए माइनस बी माइनस सी 1 मल्टीप्लाई में ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इन्वर्स। ठीक है, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा कॉम्यूटेटिव होता है? क्या ए बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें वो बी ए के इक्वल होता है? नो, तो ये अबेलियन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका SL2F, दैट मीन्स स्पेशल लीनियर ग्रुप 2x2 मैट्रिसेस का, जहाँ पे फील्ड F गिवन है। ठीक है, फील्ड आपकी कुछ भी हो सकती है। तो इसका एलिमेंट क्या होगा, इसका भी सेम इस टाइप का होगा। स्पेशल लीनियर ग्रुप और जर्नल लीनियर ग्रुप में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट बस नॉन ज़ीरो होगा। AD माइनस BC दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे हमेशा डिटर्मिनेंट 1 होगा, इतना डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर केस है जहाँ पे हमेशा जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, कुछ भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो होगा लेकिन। ठीक है, तो सेम यहाँ पे AD ABCD। ठीक है, आइडेंटिटी इसका भी होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे इसका इन्वर्स हो जाएगा आपका DA माइनस B माइनस C। इन्वर्स निकालना आपको आता ही होगा, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इन दोनों के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका इन्वर्स हो गया। क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव होता है? नो, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है UN। ठीक है, UN क्या है? UN Z का ही जिस वो एलिमेंट्स n से छोटे जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं फोर U4 में वो ही एलिमेंट्स होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 4 से वो एलिमेंट्स छोटे जिनका GCD 1 होता है। GCD ऑफ K4 इक्वल्स टू 1, और K क्या है यहाँ पे? लेस देन 4 है। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे हमारा? एक तो 1 का GCD 4 के साथ 1 होगा। ठीक है, 2 का GCD 4 के साथ 1 नहीं होता। 3 का 1 होता है, यस 3 आ जाएगा। और 4 नहीं ले सकते क्योंकि K इससे। ठीक है, तो U4 हो जाएगा आपका 1 3। सिमिलरली आप U5 भी निकाल सकते हो। 5 का GCD किस किस के साथ 1 होता है? ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो U5 ये हो जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स होंगे K फॉर्म के, जहाँ पे K क्या होगा? GCD ऑफ K एंड N इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका आइडेंटिटी क्या होगा? इसका आइडेंटिटी हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब मुझे देखना है इसका वो एलिमेंट इन्वर्स के, इसका इन्वर्स क्या होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करूँ K के साथ तो 1 आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप में ये मल्टीप्लिकेशन मोड लो n है ना, इसका मीनिंग क्या है? जब दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और n से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉन्ग्रेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो एलिमेंट इसका आंसर होगा जो कि इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ KX मॉडुलो n इक्वल्स टू 1। जो भी x की वैल्यू होगी वो इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, वो इसका इन्वर्स होगा K का। ठीक है, तो क्या ये हमारा जो सेट है ये UN, क्या ये हमारा अबेलियन होता है? यस, क्योंकि दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय n किया है तो आंसर सेम आएगा, चाहे उसको किसी भी ऑर्डर में करो। A इंटू बी डिवाइड बाई n करो, B इंटू ए डिवाइड बाई n करो, रिजल्टेंट जो हमारा होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो सेम आएगा। तो यस, इट इज़ अबेलियन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, जो भी सोल्यूशन आएगा इसका वो हमेशा यूनिक होगा, मतलब हर एक एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स होता है और हर एक सेट का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे मैं लिख दूंगी आपका नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है और हर एक सेट का आइडेंटिटी यूनिक होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा कभी भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी आपको।
नेक्स्ट सेट है आपका Rn। Rn में कंपोनेंट किस टाइप का होगा, इस टाइप का, A1 कॉमा A2 कॉमा सो ऑन An। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज एडिशन है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, एंड सो ऑन एन के साथ एन। तो इसकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, एडिशन की आपको पता है ये आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो इसमें हो जाएगा ज़ीरो एन टाइम्स। ठीक है, तो ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। इनवर्स क्या हो जाएगा, आपको पता है जब जीरो आइडेंटिटी होती है, ये होता है एडिशन के साथ, तो क्या हो जाता है माइनस, ये हो जाएगा -A1 -A2 सो ऑन -An। ठीक है, तो क्या ये वाला कॉम्पिटिटिव होता है, ऑब्वियसली ये होगा कॉम्पिटिटिव। हम A1 + A2 करें चाहे A2 + A1 करें, आंसर सेम रहेगा कंपोनेंट वाइज। तो यस इट इज़ अबेलियन। तो इस टाइप के जो सेट होंगे वो अबेलियन होंगे। ठीक है, सिमिलरली डीएन, डीएन आपको पता है डीहेड्रल ग्रुप होता है। ठीक है, डीहेड्रल ग्रुप दैट इज अ सेट ऑफ सिमेट्रीज। ठीक है, सिमेट्रीज आपकी रिफ्लेक्शन भी होते हैं और रोटेशंस भी होते हैं। तो डीएन डीहेड्रल ग्रुप है जो कि कंटेन करता है रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगी आपको ये सब डिटेल में बताने के लिए। तो इसका एलिमेंट होगा बाय चांस, या फिर रिफ्लेक्शन होगा या फिर रोटेशन होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं रोटेशन, मान लो आर आर अल्फ़ा है इसका, और रिफ्लेक्शन मान लिया मैंने एल से रिप्रेजेंट कर लिया। इसमें आइडेंटिटी होती है हमेशा हमारी आर नॉट। आर नॉट दैट मीन्स कोई रिफ्लेक्शन रोटेशन नहीं किया, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसे ही है। ठीक है, तो आर नॉट आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका रोटेशन है, ये आपका रिफ्लेक्शन है। तो रोटेशन की क्या होगी आपकी, इन्वर्स क्या होगा रोटेशन का, रोटेशन का होगा आपका आर 360 पूरा, क्योंकि पूरा 360 होता है आपका, किसी भी चीज़ को रोटेट कर रहे हो पूरा 360 एंगल कर दिया तो वही आ जाता है सेम आर नॉट पे। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा आर अल्फ़ा का आर 360 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और एल का एल रहेगा इन्वर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे D4। ठीक है, D4 में अगर मैं आपको पूछूं D4 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आर नॉट, R90, आर 180, R270। ठीक है, HVD D डैश। ठीक है, ये होते हैं, ये आपके रोटेशन है, ये आपके रिफ्लेक्शंस है। तो जैसे मैं आपको पूछूं R90 का इन्वर्स क्या है, तो R90 का इन्वर्स है R360 माइनस 90 दैट इज़ R270। ठीक है, और रिफ्लेक्शन जो है उनका सेम रहता है इन्वर्स। ठीक है, वो चेंज नहीं होते। क्या ये सेट जो हमारा है कंपोजिशन के साथ, यहाँ पे ये फंक्शंस होते हैं, ये कंपोजिशन ऑपरेशन लगेगा, तो ये क्या हमारा ग्रुप बनेगा जो, ये हमारा अबेलियन होगा, नो। ठीक है, नॉट नेसेसरी, वो डिपेंड करता है एन पे। आगे पढ़ेंगे हम आगे वाली वीडियोस में कि ये हमारा कई जगह हो जाता है, कई जगह नहीं होता, फॉर पर्टिकुलर एन्स होता भी है, जब एन बड़ा हो जाता है, जब नहीं होता। ठीक है, अबेलियन, तो ये अबेलियन नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इन कुछ एग्जांपल्स के बेस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए, तो इनको जल्दी से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड अंडर द गिवन ऑपरेशन, आपको क्लोज बताना है, मतलब जब इनका हम कंपोजिशन लगाएंगे जो भी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 के रिस्पेक्ट में जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आ रहा है इसमें सही आए तो क्लोज्ड है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, आपको सारे चेक करने हैं, मैं आपको एक या दो चेक करके दिखा देती हूँ। ठीक है, बाकी आपके लिए है, आप मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो भी बता देना, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी इनका आंसर। ओके, तो मैं पहले फर्स्ट कर रही हूँ कि हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कंपोजिशन टेबल से बनाना से ज़्यादा इजी हो जाएगा ये, तो उसको बना के कर रही हूँ मैं इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो विद रिस्पेक्ट टू 9 1 4 5 7 1 4 5 7। ओके, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 9 किया, 1 आया। सिमिलरली 1 4 5 7 ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। नेक्स्ट हो गया 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइड बाई 9, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 7। ठीक है, उसके बाद 4 5 ज़ा 20, 20 को हमने डिवाइड किया 9 से, रिमाइंडर क्या आया 2। 2 2 तो इस सेट में ही नहीं है, हमारा क्लोज जब ही होता है जो गिवन सेट में हमारा जो रिजल्ट है वो गिवन सेट में आए, तो 2 इज़ नॉट इन दैट सेट,
दैट मीन्स दिस इज़ नॉट क्लोज्ड। ठीक है। सिमिलरली आपको सेकंड और करवा के दिखा रही हूँ मैं। एडिशन मॉडलो, एडिशन मॉडलो के लिए मैंने केले टेबल बना ली इसके लिए। यहाँ पे लिख दिया एडिशन मॉडलो विद रिस्पेक्ट टू 16। ठीक है। 0 4 8 12, 0 4 8 12। ठीक है। 0 + 0 0 4 8 12 या एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी है ये। ओके। 4 + 4 8, 8 को हमने 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 8 ही आएगा। 4 + 8 12, 12 को किया तो भी 12 आएगा। 4 + 12 16, 16 को 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 0। ठीक है। 8 + 4 12, 8 + 8 16 0, 8 + 12 रिमाइंडर इज 4। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 12 + 4 16। ठीक है। 12 + 8 4, और यहाँ पे क्या आएगा 12 12 रिमाइंडर इज 8। ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स क्या हैं इसी सेट के अंदर से, तो यस इट इज़ क्लोज्ड। बाकी दो ये आप खुद करके देखना। ठीक है। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स इन ईच केस। अब आपको इनवर्स मैंने निकालने बता दिए थे। तो Z20 है आपका, Z20 में 13 का आपको इनवर्स निकालना है। तो मैंने आपको अभी पिछले उसमें बताया था एग्जाम्पल में, जब इसमें के है तो उसका इन्वर्स होता है n-k। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा आपका 20 - 13, दैट इज 7। ठीक है। 2 का 5 के रिस्पेक्ट में, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो आपका रिमाइंडर है 1 आ जाए। तो इस U5 के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। U5 के एलिमेंट्स होते हैं आपके 1 2 3 4 ओनली। ठीक है। अब मैं इसमें करती हूँ 2 1 = 2, डिवाइड बाय 5 नहीं आया, 1 नहीं आया। 2 2 = 4, 4 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 4 आएगा, गलत। 2 3 = 6, 6 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1। तो 2 का इन्वर्स क्या है 3। ठीक है। n-1 का UN के अंदर। ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लो, ये ट्रिक है कि n-1 का UN के अंदर हमेशा इन्वर्स जो होगा वो n-1 ही होगा। ठीक है। क्यों, देखो n-1 को n-1 से मल्टीप्लाई किया, मॉड लो n के रिस्पेक्ट में मेरा 1 आना चाहिए। देखो n² -2n + 1 मॉड लो n कॉन्ग्रुएंट टू ये 1 को इधर ला के ये माइनस कर सकते हैं। तो हमारा ये बन गया n² -2n। हमारा जो है वो डिवाइड है कम्प्लीटली n से, यस डिवाइड है, तो ये हमारा क्या रिमाइंडर देगा 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है। तो इसका जो होगा इन्वर्स होगा वो n-1 ही होगा। ठीक है। 3 - 2 आयोटा का इन्वर्स C* के में क्या आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, नीचे मोड़ लो 9, 9 + 4 13। ठीक है। अब देखो इसका इन्वर्स क्या होगा, देखो GL 2/2 के मैट्रिक्स है और Z 13 के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो इन्वर्स आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे -3, यहाँ पे 8, और यहाँ पे इनका रिमाइंडर क्या होगा 12, 12 माइनस 24, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है। अब देखो मेरा Z13 के अंदर नेगेटिव वाले एलिमेंट्स तो आते ही नहीं, तो नेगेटिव वालों को हटाने के लिए मैं इसको 3 को माइनस कर दूंगी n में से। n क्या है 13 है, तो मेरा यहाँ पे एलिमेंट आ गया। ऐसे ही नेगेटिव वालों को माइनस करने के लिए n माइनस कर दिया करो। -a रिप्रेजेंट इक्वल्स टू ऑलवेज n - a ऑलवेज। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 13 - 3 10, ये 8 ही है, ये 6 है, और 12 क्या हो जाएगा 13 - 12 1। ठीक है। 1 का इन्वर्स 1, तो 1 को हटा देंगे तो आंसर ही सिर्फ ये बच गया। ठीक है। तो आंसर इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा ये। तो इस टाइप को आप ये भी करके देखना। ठीक है। मैं इसका और बता देती हूँ। H अगर मेरा D4 में है, डिहेड्रल ग्रुप, ठीक है, तो H² अगर E है तो उसका इन्वर्स क्या होगा। H² अगर E है तो ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन खुद का इन्वर्स खुद होता है, तो H का इन्वर्स H ही हो जाएगा। ये आपको खुद करके देखना है, अगर ना आए तो मुझे बता देना। ओके। तो अभी के लिए मैं यहीं तक बता रही हूँ। इसके नेक्स्ट में आगे इसके आगे जो इसके फाइनाइट ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स हैं वो बताऊँगी। ओके।